we'll work it one by one crack करेंगे आप. So अभी first question is कल का जो भी अपन ने किया कुछ भी डाउट है क्या? नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं. आज हम लोग एकदम डॉट 3 पे बंद कर देंगे. ओके. चलेगा क्या? Because हाँ, हम लोग क्या है yes. कि मेरी गुड़िया को लेने के लिए जाना है. एनर्जी के बारे में समझाओ कि एनर्जी क्या रोल प्ले करता है. कौन सा? एनर्जी क्या रोल प्ले करता है. नहीं, मैं अब जस्ट बोल रहा हूँ कि अभी बोल रहा था पूरा घर है आपके पास, ब्यूटीफुल, अच्छा काट फर्नीचर है, सब कुछ सुपर है, राइट? करंट नहीं है तो समझे क्या? सो एनर्जी इज दैट करंट. वो करंट नहीं रहेगा तो हैविंग अ ब्यूटीफुल हाउस इज वेस्ट. सो ब्यूटीफुल बॉडी है, बाहर से सब अच्छा है, या वाइट है, एकदम कलरफुल है, जहाँ पे भी जा रहे हो सुगंध है, लेकिन हार्ट में एक छोटा सा होल है. छोटा सा तो बहुत बड़ी चीज है. अंडरस्टूड राइट? समझ रहे क्या? सो एक्सरे ऑफ द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बाहर से कुछ भी खत्म हो सकता है, अंदर जो है वो कभी खत्म नहीं होगा. बस आपने को अंदर से वो लेके आना है. So, पूरा घर का इलेक्ट्रिसिटी इज इन. इसलिए बोल रहा हूँ, आप जब सीखोगे कंप्लीट करोगे, हाउ विल यू ट्रीट अ पेशेंट इज दैट उनको मेंटली स्ट्रांग करना एक गेम है. 94% ऑफ द ट्रीटमेंट इज मेंटल गेम. सो यू शुड बी वेरी स्ट्रांग इन दैट. हम अपसेट होके किसी को खुश नहीं कर सकते. करेक्ट राइट? मैं कल ही बोला, वी कांट गिव एनीबॉडी गोल्ड विदाउट जस्ट हैविंग सिल्वर. मेरे पास गोल्ड है तो मैं गोल्ड दे सकता हूँ, बट मेरे पास गोल्ड है एंड आई वांट टू गिव डायमंड. कैसे? आपके पास मनुष्य भाव है, नेक्स्ट लेवल. कुत्ते के भाव के अंदर समय करो बोलो तो कैसे करेगा? समय में आके बैठ सकता है, जीना कम कर सकता है. ही कांट डू एवरीथिंग व्हाटएवर यू कैन डू इट. एक्चुअली समझ रहे हैं क्या बात को? सो द गेम इज ऑल अबाउट, कोई भी पेशेंट भी आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, उनका भाव, उनका माइंड, उनको इतना सी वी आर नॉट डूइंग. किसी को टोपी सब नहीं लगा रहे हैं अपने, कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आप बेच रहे हो. उनको हेल्थ से ठीक कर. मेंटली ना लोग इधर से अपसेट पहले होता है, उसके बाद ही फिजिकल प्रॉब्लम होता है. फिजिकल करिए नेक्स्ट, इधर ठीक कर दिए समझ ले. आप बोल रहे शुगर कभी नहीं है. एक क्या है शुगर? ना वो मालूम है, इट इज वेरी डेंजरस. लेकिन डेंजर को डिलीशियस बनाना आप क्या? हम डिलीशियस चीजें खा के डेंजर में फंस जाते हैं. डिलीशियस सैलड खाया, ये सब कुछ खाया, गन 3 मिनट का डिलीशियस आपका नंबर है. एक डिश 100 रुपीज का रहेगा. समथिंग यू एट रॉन्ग मींस वो कचरे सोर्स ही रॉन्ग था, एंड उसको निकलने के लिए thousands and thousands of rupees will spend. एक्सरे लो, ये लो, पता चलेगा कुछ नहीं है. उसने पानी खाली छाना नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा. ये सब सुपर मील होटल के अंदर बस इतना ही कर रहा है कि वो पानी नहीं छाना. चलेगा क्या आपको? बोले भाई अभी तक बाहर का खाते तो तपस्वी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ. आई हैव ईटन लाइक एनीथिंग क्रेजी. सब कुछ ये सब कुछ मैंने मना. लिमिट में है अभी. तपस्वी, सांस लिमिट में क्या अनलिमिट में है? इट इज लाइक बोल रही है पूर्वी इज टेलिंग, जहर खाते हैं मुकेश भाई, कभी कभी खाते हैं. वही टेस्ट रस इतना है. तपस्वी मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पे रस है तो क्या है? जहाँ राग है वहाँ रस है, जहाँ रस है वहाँ यू शुड बी रेडी. बस ये होने वाला है. रेडी है क्या? हाँ यतीशी मैं रेडी हूँ. ओके विधि, ये खाने के बाद ये होगा. वो चलेगा क्या तेरे को? चलेगा, देख सकती है. एंड ये डांस इज ओनली 3 minutes. यू कैन टेस्ट इट एक्चुअली. ये जो एक फॉर एग्जाम्पल व्हाट एवर फेवरेट यू लाइक राइट, मुंह में लेके खाओ, टाइमर ऑन कर दो फोन के अंदर. एक्चुअली चेक करो कि टेस्ट कितनी देर का है. चेक माइंड. एक रसगुल्ला फॉर एग्जाम्पल या गुलाब जामुन, व्हाट एवर यू लाइक, टेस्ट कितनी देर तक हो जाता है देखो. उतनी ही देर है, लेकिन ये इतना तो 3 मिनट का टेस्ट आपकी पूरी बॉडी को मिल जाता है. बॉडी इज ओनली साधना करने के लिए. ये ओनली एक व्हीकल है. आई गिव यू वन मोर एग्जांपल बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. आपको आके फॉर एग्जांपल आई इफ आई एम योर फादर, ठीक है, यू 3 आर माय डॉटर्स, राइट? आई एम टेलिंग यू कि भाई मेरे पास एंड आई हैव गॉट द बेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड. कार्स नंबर 1 कार, जबरदस्त. आई एम टेलिंग कि भाई आपको जो कार, एंड यू आर ऑल इन कॉलेज जा रही है, एंड यू वांटेड कार. तो यू आर टेलिंग, मैं बोल रहा हूँ कि भाई तेरे को
I want to gift one car to you. हाँ वही लाए ना Whatever car you want, you can choose. ये 20 कार में से तो चूज करोगे कोई भी। लेकिन मैं बस एक ही कंडीशन बोल रहा हूँ कि भाई पूरी ये कार नहीं है, उसके पहले खाली एक ही सोच रहा हूँ, लाइफ टाइम तक यही कार आपके पास रहेगा, you can't change. तो उसके हिसाब से चूज करो। It's a very beautiful thing I have learned. Life change हो जाएगा, change. क्या बोला मैंने कि बस इससे तो कोई भी कार चूज कर सकती है, you decide. एक बार चूज कर दी तो you will have to travel only in the car. बूढ़ी हो गई, एज हो गया, फैशन आउट हो गया, वो सब कुछ भी नहीं चाहिए, वही रहेगा। तो यू विल चूज द कार, आप चूज करके अभी उस कार को कैसे रखेगी कि बोलो यार डोंट शेक योर हेड ऐसे 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 बिकॉज़ दिस इज द ओनली थिंग राइट। only I have to keep करेक्ट राइट, समझ में आ रहा है, यहाँ से समझ में आया, अभी ये relate अभी हो आगे गया। का समझ में आना जरूरी है, रिलेट हो गया समझ में आ गया। अपने पास एक ही बॉडी है, कैसे रखना बॉडी को, ऐसे मीन्स मेरे को आके वैसे रूम में जाके सो जाऊं ऐसे नहीं है, तपाना पड़ेगा उसको। वहाँ पे you work, श्रम कितना करोगे उतना आपके पावर निकलेगा। साधु का वर्ड ही श्रम है, सब सावधान सब श्रम करता है वो है साधु। जितना श्रम करेंगे बाहर से काले पड़ जाएंगे और अंदर उतना मैल पूरा निकल जाएगा। बाहर से काले पड़ने में किसी का भी नजर नहीं लगेगा, करेक्ट राइट। अगर मेरा मुंह पूरा काला है कौन देखने वाला है, एंड मैं वेरी ब्यूटीफुल एकदम चिकनी हूँ आज, पीपल का नजर तो गलत जाएगा ना। एंड वहां पे एक ब्लैक डॉट रख दे, बेबी को रखते हैं ना अपन कि भाई ये इतना बड़े बेबी फूल रहा है मस्त एकदम, इधर इधर नजर लगाओ, कोई थूके नहीं उसके ऊपर, थूकते क्यों, ए तू 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 करो बोलेंगे, पागल लोग हैं। अंडरस्टैंड राइट। सो दिस इज द ओनली थिंग व्हाट यू हैव इज ओनली दिस बॉडी को ध्यान कैसे रखना, उसको बम बोलना नहीं है। सो रहा है तो नहीं सोने का है, कब सोने का है, सांस रुकती है। That's it. याद रखते ही रहना, सांस चेक करते रहना, नहीं रुक रही है, नहीं सोना है, नहीं सोना है। विधि विधि विधि, डोंट स्लीप डोंट स्लीप डोंट स्लीप, ऐसे। योर बॉडी, यू आर नॉट हियर फॉर स्लीपिंग भाई, नहीं तो अपन कोई भी भाव मिल सकता था ना, करेक्ट है कि नहीं भाई। स्लीप होने के लिए क्या मनुष्य भाव के अंदर आए हैं, बॉडी बोल रहा है भाई थोड़ा ब्रेक चाहिए, नमो वरिए ब्रेक ले सब। डोंट, मैंने नहीं सोना बोला तो तू 24 आवर्स वर्क करना मत, मैं फंस जाऊंगा फिर। ऐसे नहीं कि मेरे को जाके लेट जाना, राइट। यू वांट अ ब्रेक, ब्रेक में भी यू शुड लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। आपका ब्रेक भी प्रोडक्टिव होना चाहिए। एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ अगेन एंड अगेन टेलिंग यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोल दूं हर मिनट 1 लाख रुपया है, फिर यू स्पेंड टॉकिंग विद चैटिंग विद पीपल, अननेसेसरी गॉसिप गिसिप हम अभी भी नहीं करते हैं समझ लो, फिर भी यू विल नेवर पुट योर टाइम राइट वहां पे। 1 लाख इज योर 1 मिनट, बोल दूं तो है कि नहीं है वर्थ इट। बिकॉज आपके पास जो लाइफ है, इफ आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम आई कैन टेक योर लाइफ इनटू मी, आपका लाइफ अंदर नहीं ले सकते, समझ लीजिए, व्हिच इज वेरी वेरी प्रेशियस। ऐसा आपको वैल्यू समझना अपनी लाइफ का, एंड आपको उसके हिसाब से देखो वो उतना वैल्यू समझना पड़ेगा, गॉट राइट। चलो हम क्या करेंगे अभी, अभी तक क्लियर है सो फार, सो नो डाउट्स, अपन अंदर चले, एवरीवन क्लियर राइट। Yes. क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है ऐसा कुछ तो नहीं। छोटा क्राउड है तो इट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू टू आस्क मोर थिंग्स, बी वेरी क्लियर ऑफ व्हाट यू आर सपोज्ड टू। हमको अगर पूरे स्केड्यूल के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा भी लगेगा तो आई होप इट विल बी फाइन, बिकॉज मेरे को आई डोंट कंप्लीट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग इट, आई वांट टू मेक श्योर कि आप समझ जाओ हर चीज को, एंड देन यू स्टार्ट टू प्रैक्टिस। समझ के प्रैक्टिस करोगे तो आप किसी को भी सिखा भी सकते, समझ लो 100% भी नहीं, 20% भी सिखाओगे तो कल्याण हो गया। अंडरस्टैंड राइट। पालीताना जाना मेरा उद्देश्य है, पालीताना का टिकट लेना मेरा काम है, तलेटी तक जाना मेरा काम, उसके बाद हैंड ओवर करेगा। उतना तो अपने को यू हैव टू बिलीव। स्मॉल बेबी रहता है, उसको उछलते हैं तो बेबी हंसता है ना, या रोता है, अभी उठा ही नहीं आपको, भाई मुकेश मीन्स वो बेबी को ट्रस्ट है, हमको ट्रस्ट नहीं है। आज मंदिर गए क्या सब लोग, मेरी फेवरेट शाम को जाऊंगी, जाएगी, डन, दिमाग में रख देना, नहीं गई तो 10 ग्राम गोल्ड है मेरे को देना। चलो हम स्टार्ट करें। अंदर बैठना है।
जैसे भी कैसे भी बोलेंगे तो क्योंकि इधर से तो डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, तो अंदर बैठ पाएंगे यहाँ पर? आपको उसमें जिग्ना बहन, कैन वी यूज कोई दूसरा रूम वहाँ पे? वो किचन का बहुत स्मेल आ रहा है। एक्चुअली वो यहाँ पर नहीं बैठना है। यहाँ पे आप डिस्टर्ब नहीं, वो नहीं, वहाँ बैठेगा ना कोई नहीं हाँ, वहाँ चलेगा, इधर बैठेंगे तो? हाँ चलेगा चलेगा। हाँ तो ठीक है। ये रूम में ये यूज करेंगे क्या पिकनिक चीज हो? एक्चुअली वहाँ के रिपेयरिंग है, लाइट अच्छा। फाइन वगैरह सब रिपेयर है। ठीक है, यहीं पर है। हाँ, वो किचन वाले को मतलब रोज बुलाती वो आ ही नहीं रहा है। ओह, पूरा वही करवाना ही, नेट ही करवाना है। ठीक। डायरेक्ट नेट के लिए कोई आ नहीं रहा है। ओके, चलो राइट, लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट अगेन, एक नौकर से स्टार्ट करेंगे। तो आज आप करेंगे तपस्वी, कल इन्होंने किया था। एवरीबॉडी हैव डू इट। से आप सामने करोगे तो मैंने घर पे किया था। गुड राइट। वेरी तो गुड। मैंने तीन बार क्यों करना बोला? व्हाई यू शुड डू 3 टाइम्स एनीथिंग? माउथ जैसे आपको फील हो रहा है ऐसे? मैंने सिर्फ एक बार किया। चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ भी काम हो तो ऐसे करो 3 बार आज। डन। अप्रिशिएट करते ही रहो आज, किसी को भी अप्रिशिएट करो। डिप्रिशिएट ही नहीं करना लाइफ में। आपका लाइफ डिप्रिशिएट हो जाना, लेकिन आप किसी को डिप्रिशिएट नहीं करना। अंडरस्टैंड राइट? कुछ भी है, जस्ट वॉकिंग इन द स्टेज। नीचे वॉचमैन बैठा रहेगा, नोट लिख, कौन है, थैंक यू है ना, बोल के जा सकते हैं। इजी है राइट? गिव इट टाइम। आप एक ही चीज को देते रहोगे, समझ लो वो चीज घूम के आएगा आपके पास। अरे यार, शी इज वैल्यूइंग मी सो मच बोल के, एंड इट विल बी ऑलवेज विद यू। आपका थैंक यू इधर उधर रहेगा। बस आपको एक ही फॉर्मूला करना है कि 3 बार बोलना है। अभी उसको डाउट आएगा कि यार हम मूड माइंड छोड़ रही हैं, लेकिन उसको बैठ के क्लास लेना है। फर्स्ट आई, फिर हार्ट, फिर लेकिन आगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं एक नौकर से। तपस्वी आप स्टार्ट करेंगे अच्छे से, एंड देन वील डू। हम नमस्कार, अभी चाहिए तो हम मुद्रा चेंज करना तो मुद्रा चेंज कर सकते हैं, या जिस मुद्रा में रह सकते हैं। एक मुद्रा में करें, चलेगा? स्टार्ट कीजिए। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोय सप्प सागुनम, ऐसो बिनकारो सप्प पापनाशनो, मंगलानम च सप्पेसिन परमम हवै मंगलम। गुड। तो हमको लेकिन इंप्रूव करते ही रहना है एवरीडे। हम प्रैक्टिस नहीं है, करंट देना पड़ेगा विधि। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे फॉलो करना है, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। अपने अंदर करंट आ रहा है क्या? एक नौकर इज नेक्स्ट लेवल। थिंग्स हमको वैल्यू भी अंडर एस्टिमेट कर देते, दैट यू डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ टच। इसलिए बोल रहा हूँ उसको इतना वाइब्रेट करो कि नेक्स्ट लेवल है। स्टार्टिंग प्रैक्टिस के लिए देख के बोल सकते हैं। कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। आपको खाली अंदर लेके आना है। जैसे कि एसी यूज करना मुझे, मैनुअल यूज कर सकते हो क्या? हम कहीं कर सकते हैं ना हमारे। देख, नौकर has to be in your brain. No, it is in the brain। जब वो अभी चेंज हो गया ना वो पैटर्न, तो वो सेकंड लाइन तक हो जाता है, थर्ड लाइन से वो गड़बड़ हो चलेगा, जाता है। गड़बड़ हो तो चलेगा तपस्वी। दैट मींस यू आर डूइंग राइट। दैट मींस आप रिदम में आ रही है। स्ट्राइक कर दो तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो हम आज क्या करेंगे? व्हाट वी विल लर्न इज नो डाउट्स, ऑल वेल, एवरीथिंग क्लियर। आज वी विल ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू राइट? आपको आके आई विल टीच यू टुडे 4 मुद्रास ही थे ना? हाँ। एक मुद्रा दिन सब- मेरे को मुद्रा से याद आया, मेरे को सिर्फ 2 मुद्रा ही याद आ रही है। ओके, नो वरीज। ठीक है, फर्स्ट मुद्रा नमस्कार हाँ, मुद्रा, नमस्कार। क्लियर है? हाँ। ओके, भगवान के पास जाएंगे तो कौन सी मुद्रा करेंगे? ये। हाँ हाँ, निसी। एनर्जी, वहां का एनर्जी लेना आप। ये वाला समान मुद्रा। समान मीन्स टेकिंग ऑल द एनर्जी फ्रॉम देयर। अंडरस्टूड राइट? समान मुद्रा, 5 फिंगर्स एक्चुअली। 5 तत्व है, 5 इंद्रिय, पंच महावरत, एवरीथिंग कनेक्ट्स टू द 5। फाइव राइट? 2 मुद्रा, प्राण मुद्रा, ओपन द फिंगर्स, दिस इज फॉर योर एनर्जी। आप करते रहोगे तो नहीं भूलोगे। ये किया था लेकिन याद नहीं था कि किसका किया। चलेगा, नो प्रॉब्लम, आप करते रहो। अरे ये क्या किया है, ये किस लिए है, एक वीडियो लेके गूगल में डाल के देखो, एवरीथिंग इज अवेलेबल। एनर्जी के लिए। एनर्जी नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। आई ट्राइड फ्रॉम लाइक 2-3 years आई एम ट्राइंग, बहुत है। जबरदस्त फर्क पड़ता है। ब्रदर की शॉपिंग के टाइम देयर, सो इट वाज लाइक एग्जॉस्ट होते थे। ये मुद्रा डालते विद इन 20 minutes एनर्जी फिर से बैक हो जाती महाराज साहब बिहार में रहते हैं, कंटिन्यूस 15 किलोमीटर डायरेक्शन। महात्मा को एक ही बोलता हूँ, सर कुछ भी नहीं, स्टार्ट करे तब ये मुद्रा ले लो। आपके हाथ में पात्रा है, एक हाथ में फ्री है, डू इट। आपको पता नहीं चलेगा सर जी आपका एनर्जी लेवल कब बढ़ गया। वो
एंड एग्जॉस्ट हो गई और 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले जाओगे। एंड ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल रहे हैं, वी हैव सीन रिजल्ट्स। श्रद्धा एंड क्या रहना चाहिए? पेशेंस। अच्छा, वो जरूरी है। ठीक है, तो आज क्या करेंगे? फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ब्रीथ करेक्टली हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 2 मुद्रा। फर्स्ट ये समान मुद्रा होगी, या के प्राण मुद्रा होगी, एंड शक्ति मुद्रा। ऐसे भी कर सकते हैं। ओपन और क्लोज एनीथिंग अप टू Okay. शक्ति is the session. ठीक है। Clear, right? तो we will when अपना मुद्रा जब सेशन आएगा we'll go more deeper, but this is on top of it जब आप नौकर कर रहे हैं सच। मैनिफेस्टेशन वगैरह सब मालूम पड़ गया, इसलिए व्हाट मैनिफेस्टेशन, so you should It's start to work. practice that. एक और बहुत अच्छी चीज I have learned today which I want to share to you immediately. मेरा क्लास सुबह 4 o'clock स्टार्ट होता है। I attend some classes. ओके। डायरेक्ट मारा सब कच दिगंबर मारा सब का। सो टुडे आई हैव लर्न वो एक मंत्र से पूरा बॉडी को एक्सरसाइज करता है। ओम अरहम नमः, राइट? लिख के रखो, दिस मस्ट बी यू आंसर। ओम अरहम नमः, मेरे को नहीं पता है स्पेलिंग। AUM ओम। ओके, नेक्स्ट अरहम, ARAHAM, अरहम। पूरा लाइफ है आपकी इसके अंदर। नेक्स्ट थर्ड वर्ड इज नमः, NAMAH। हाउ यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला इज, यहाँ से निकलेगी ना, यू कैन कीप चैंटिंग ओम अरहम नमः, मन में ही बोलती सर। किसी से बात करेगी, इफ यू हैव टू रेस्पॉन्ड समबडी, फिर नमो अरियंतम नमो सिद्धम, समझ रहे हैं क्या? ओके, यतीशी यहाँ से नीचे जा रही है। हाँ। यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीबडी नाउ, you are still have to keep on vibrating yourself. उसका मीनिंग बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। तो मन में ओम आराम नमः, ओम आराम नमः, जस्ट इन द लिफ्ट। सडनली मैंने लिफ्ट में देखा, प्रणव मुकेश भी सुख सदा में हो, जय जी निंदा चाहता हो क्या, यू टॉक नॉर्मली। जहाँ जहाँ यस करना वहाँ क्या करेंगे? नमो 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 सिद्धांत। नमो जहाँ नो करना वो याद रखना, तो उसको ट्यून बढ़ाना पड़ेगा आपके पास। एंड जब बात नहीं करेंगे, लिफ्ट में 15 फ्लोर में जाना है, यू आर कीपिंग क्वाइट, मन में ही ओम आराम नमः कर सकते हैं क्या? ये इजी डिफिकल्ट है। फिर एक ही चीज का प्रॉब्लम होता है, जब अंतराय आता है ना, तभी भी वो चैंटिंग होता चलेगा, है। नो प्रॉब्लम, गलती नहीं है। आप अंतर में नौकर कर सकते हो, टॉयलेट में नौकर कर सकते हो, लिप्स नहीं हिलाना। मन में चल चलता है। सकता है तपस्वी। पूरा उद्यान की अर्थ है ना, उसमें यही चलता है। उद्यान की अर्थ बस लिप्स नहीं हिलाना और बस। टंग नहीं हिलना अंदर आपकी, बाकी आप कर सकते हो। नथिंग रॉन्ग तपस्वी, कीप यू पावरफुल, राइट? अभी ओम आराम का मीनिंग क्या है एक्चुअली, राइट? इट मींस पावर, राइट? Okay. Power plus purity. Power plus purity equals peace. कर्म के हाँ, पावर हाँ। इंग्लिश में जो बोल रहा हूँ इंग्लिश बोल रहा हूँ। हाँ। पावर प्लस प्यूरिटी इक्वल टू पीस। पीस। अभी ओम आराम नमः, ओम मीन्स पावर एक्चुअली। आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, यू नीड पावर, राइट? ओनली ओम, इतना ही है। अरहम, अरहम मीन्स यू बिकम प्योर, प्योर 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 होती ही जाएगी। एंड थर्ड वर्ड इज पीस। नमः, द मोमेंट यू टेल नमः, नमः मीन्स कल बताया राइट, बेंड करना, झुक गई। झुक गई मीन्स यू आर इन पीस। मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट किया बट स्टिल यू बेंड डाउन बिकॉज यू वांट पीस फॉर योरसेल्फ। सामने वाले को चाहिए नहीं चाहिए नमो रियंता, हमको रिलैक्स हो जाना है। करेक्ट, राइट? तो ये वर्ड, ये यू कैन एक्चुअली इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
जब भी कहीं पे भी वर्क चल रही है, अकेली चल रही है, nobody is with you actually. You're talking to somebody, then involved in the conversation, busy with the conversation. नहीं कर रहे कुछ भी, तो फिर just keep running. ओम आराम। आपको दूसरा भी करना तो कर सकते हैं। I'm telling you the power of it and then how it really works. ये मैं ओम आराम नमः साधना बोल के क्लास सुबह 4 o'clock in the morning. So मेरा गेटअप टाइम इज 3:45 मिनट, 1 hour वो क्लास होता है, 20 मिनट ब्रेक मिलता है, फिर मैं एक ऑनलाइन क्लास कराता हूँ। जो मैंने सीखा वही चीज का मैं क्लास करा रहा हूँ। ओके, इमीडिएट वहाँ। हाँ, ताकि इट कीप रिवीजन पूरा कंप्लीट। उस क्लास के अंदर 7-12 साल That is why I am telling you it is very very powerful. And जो भी मैं बता रहा हूँ चीजें, it's not that है नहीं, everything is there, but just that I am giving the value of it कि बस वो it is not this disease, this action. ये huge है। आप दूसरी कोई गाथा याद करो नहीं करो, दूसरी कुछ भी चीज आपके दिमाग में चलेगा नहीं चलेगा, it's fine. Basics को पकड़ के रखो strong action, और कुछ भी नहीं चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, पूरे सेशन ओके, तो हम आज के लिए क्या करेंगे, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द बॉडी। अभी अपना बॉडी का 5 पार्ट्स है, सो दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, केयरफुली अंडरस्टैंड। सेकंड मींस सेकंड थर्ड, एक पार्ट को स्प्लिट कर रहा हूँ, दिस इज 1 पार्ट। फिर मेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर, एक पेट है, फिर एक बैक। क्लियर है? कोई चीज मिस किया क्या? ये एक चीज हो गया फर्स्ट, मेरा हेड एंड ब्रेन से मेरे पास 2 हाथ है, आगे पीछे आगे सब दिस पोर्शन, लंग्स, हार्ट सब कुछ आगे है, राइट, ये जगह, एंड मेरा बैक हो, तो पैर के पीछे भी आगे सब कुछ। क्लियर या फर्स्ट सोफर, राइट? अभी इसको यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? So this thumb is this place actually. समझ रहे हो क्या? हेड है, तो मेरे को माइग्रेन है, योर ट्रीटमेंट इज हियर। मेरे को आईसेक का प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे ट्रीट करोगे। मेरे को कान दुख रहा है, यहाँ पे ट्रीट करोगे। समझ में आ रहा है क्या? एक चीज को समझो, so then you will understand. मेरे को थ्रोट का प्रॉब्लम है, थायराइड इश्यू है, यहाँ पे ट्रीट करेंगे। टॉन्सिल का प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, इसका सबका पॉइंट सबकी है, नहीं अलग अलग है। आई टीच यू, वो अपन पॉइंट्स में जाएंगे। फर्स्ट टाइम टेलिंग यू कुछ भी हो। एक मिनट आप कुछ भी खाली दिमाग में रखो। जब अपन में एक वी विल डू इट एग्जैक्टली, हम थॉट करके बताएंगे आपके हाथ पे भी, बिकॉज मैं प्रैक्टिकल आएगा तो यू विल हैव टू ट्रीट। मैं बोलूंगा मेरे को आंखें दुख रही है, क्या करूँ, तो यू विल हैव टू राइट अ प्रोटोकॉल, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आंखें दुख रहे मीन्स फर्स्ट ये इंडिकेशन, सेकंड ये इंडिकेशन, थर्ड ये इंडिकेशन, फोर्थ ये, फिर यू शुड मेक अ केमिस्ट्री का फॉर्मूला। अभी क्या क्या आपको कौन सी मुद्रा कहाँ अटैच करनी है, क्या खाने में माइनस करना है, प्लस करना है, कहाँ पॉइंट करना है, ये आपको समझ रहे हैं क्या? तभी वो केमिस्ट्री काम करेगा। डॉक्टर ने बोले कैटरैक्ट करने का है, तो वो कुछ करने का नहीं, आपके पास इनबिल्ट कैटरैक्ट है, अंदर लेके आना, लेके आएंगे, राइट? तो ये क्लियर, दिस प्लेस इज दिस वन। कहीं क्लियर नहीं हो तो बोल देना भाई, राइट? सेकेंड, ये जगह, ये मेरे बॉडी के बाहर जो है, ये मेरे हाथ हो गया। अंडरस्टूड क्या? हाँ। मेरे बॉडी है पूरा, मेरे बॉडी के जो 2 ये मेरे हाथ हो गए, राइट? इसका पिक्चर भी मैं डाल दूंगा, जस्ट लिसन टू दैट, ये तो लिखने में टाइम चला जाएगा। बॉडी के अंदर जो है वो मेरा पैर है, अंडरस्टूड क्या? पूरा बॉडी, ये मेरे अंदर जो है मेरा पैर हो गया, ये मेरा पूरा बॉडी, मेरे बॉडी के अंदर है मेरा पैर। क्लियर? अभी ये जो जगह है, मेरा हार्ट, मेरा लंग्स, मेरा लिवर, सब ये पूरा जगह हो गया। क्लियर क्या भाई? सेंटर का पार्ट, पूरा ये जगह, पूरा ये हाँ, सेंटर, हाँ, हाँ। थ्रोट से लेके मेरे नाभि के नीचे तक पूरा आ गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम तक, ओके, सब कुछ, राइट? ये मेरा बैक आता है, साइड, ओके।
क्लियर क्या? हाँ या क्लियर? ओके, ये क्या है भाई? मिडिल बॉडी मिड बॉडी सेकंड This पार्ट place. Hmm. ओके, ये क्या है भाई? हैंड्स एवरीबॉडी क्लियर? ये लेग्स लेग ये ये हैंड्स वाले हैंड्स एक हाथ एक पैर. ओके, दोनों सेम, हैंड का और लेग का. हाँ उस साइड का एंगल है. Okay. अभी ये कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग विद दिस. सो दिस इज बेसिकली लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट पैर. Okay. ओके समझ रहे हैं क्या? ये राइट हैंड राइट पैर. ये हो गया. क्लियर? Hmm. कोई भी डाउट है? तो इस हैंड में ये फर्स्ट दो हाँ. लेफ्ट है. ये हैंड लेफ्ट हैंड है. हाँ. तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया. अच्छा यू शुड फील लाइक दिस. एक्चुअली उल्टा है, ऐसे देखना पड़ेगा बॉडी को. ओके समझ रहे हैं क्या? मेरे को लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर. यू शुड सी लाइक दिस. ये लेफ्ट हैंड है, हाँ ये लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर. इस हाथ में भी ये लेफ्ट रहेगा कि राइट है? नहीं, इस हाथ में मेरा ये राइट हो गया. हाँ. राइट, तो मेरा राइट साइड ये रहा, राइट हैंड राइट पैर, ओके लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर. ओके ऑलरेडी. किसी भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ ऐसे आ देखो रहा है हाथ वो को. हाँ. अभी देखो. जैसे एग्जाम्पल लेफ्ट हाथ है, ये left ये हाथ लेफ्ट है. हैंड साइड है तो मेरा लेफ्ट का साइड जो है वो लेफ्ट हो गया, राइट का साइड जो है राइट हो गया. राइट. आपका खुद का. हाँ तो ये मैं ऐसे देखना, Right. मेरे को ऐसे नहीं देखना. आई शुड सी लाइक दिस. यू शुड सी, हाँ ऐसे देखना. तो ये दो मेरे लेफ्ट हो गए, ये दो मेरे राइट हो गए. इस हाथ में ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा. हाँ, हाँ. आपकी साइड में करते हैं. हाँ. क्लियर? कोई डाउट है? नहीं. ये क्या है? मिडिल बॉडी. मिडिल बॉडी. पेट सब कुछ है. हाँ. ये पैर. बैक. बैक. क्लियर? ये मेरे ये दो क्या है? लेग. लेग्स. ये दो. हैंड. एवरीवन क्लियर है? अभी हैंड्स में तीन पोर्शन, शोल्डर, एल्बो. एल्बो, Elbow. ब्रिस्ट. रिस्ट. हैंड में तीन पोर्शन, शोल्डर, ओह. एल्बो, एंड ब्रिस्ट. रिस्ट. एवरीथिंग इज अ लॉजिक. तीन लाइन है तो मैजिक नहीं है. इन तीनों सबको काउंट करेंगे तो 24 आएगा. It is connecting to 24 hours in the day. It is connecting to 24 Tirthankar in the world. समझ रही हैं? पैर का तीन पोर्शन, मेरा हिप, हिप नी मेरा नीज और और मेरा एंकल. ऐसे देखना पड़ेगा. समझ रही हैं? हिप, नीज एंड एंकल. सो फार क्लियर? यस. कोई कंफ्यूजन? नहीं. अब आराम से नोट्स बनाओ. मैं जो मेरे पास है मैं शेयर भी करूंगा. यू कैन डू अ मिक्स ऑफ इट. तो आपको रफली याद रखो, 1% कैन फोकस ऑन मेकिंग लॉट ऑफ नोट्स. शेयर कर देना आराम से. यहाँ तक कुछ डाउट है? नो. नहीं. ताकि मैं आगे फटाफट बढ़ूं. फिर नहीं नहीं आप चले? हाँ अभी तो क्लियर है, पूछेंगे तब ये पता champion है. चलेगा. फिर आपको टेस्ट भी लेना पड़ेगा. टेस्ट भी लेना, बिना में लेना. लेते रहूंगा. राइट. अभी नेक्स्ट क्या करेंगे? बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, 3 वजह से ही होता है. वात, पित्त एंड कफ. ये तीन ही इश्यू है, उसके अलावा कुछ भी नहीं. शुगर, थायराइड, बीपी, कैंसर, सब कुछ तीनों के अंदर ही है. वॉट एवर इश्यू, कैंसर का इश्यू इसमें भी यही है. एवरीवेयर ये तीन जब इम्बैलेंस होता है तभी इश्यू हो गया, नहीं तो नहीं होगा. तो ये सब स्टमक से ही रिलेटेड है कि पूरा बॉडी से रिलेटेड है भाई. वो कैसे रिलेटेड है बता देता हूँ. मेन ये डायग्नोसिस ये 3 है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. Any doctors का रिपोर्ट कैन नेवर डायग्नोस व्हाट आई एम टीचिंग यू नाउ. वो कोई भी रिपोर्ट में नहीं आएगा. डॉक्टर का रिपोर्ट इज ओनली ए नंबर ऑफ योर बॉडी. आई एम नॉट टेलिंग इट इज ओके रॉन्ग है वो. यू कैन टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट. तब किसी को भूखा रहता है, तपस्या में भूखा रहना डिफरेंट है. 10 बार खाएंगे तो भी भूखा रहेगा, वो भूखा डिफरेंट है. डॉक्टर के पास जाएंगे तो दोनों का ट्रीटमेंट एक ही है. समझ रहे क्या? तपस्या वाले को वो ट्रीटमेंट करेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा. ब्लास्ट हट्टा ही कर रहा है, उसके अंदर एक ड्रॉप ही पानी कम गया है. बिकॉज जैसे आपका उपवास बढ़ता है तो पानी कम हो जाता है. अभी उसको सडनली सलाइन चढ़ाएंगे तो बॉडी सूख जाएगा, एकदम वीक हो गया. तो क्या करना? क्या करना है बताता हूँ. समझ रही है बॉडी को? एवरीबॉडी बॉडी इज डिफरेंट. मैं बोल ना कल भी 5 जन है घर पे, आपका जनरेटर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है. हम 4 जन भी कचौरी लेके आके जितना चीज दी है हमको. आप बोल रहे मुकेश में मेरे को देखने भी डर लग रहा है. आप बोल रहे मुकेश में मैं 2 खा सकते हैं. तो विधि बोल रही भाई पैक कर दीजिए, 2 दिन बाद खाऊंगी, मेरे को नहीं.
एवरीबॉडी का मिक्सी इज डिफरेंट। मेरे पास भी मिक्सी का जार है, किसी का 3 का व्हील है, किसी का 2 का व्हील है, किसी का 4 का व्हील है, किसी का व्हील ही नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को अंदर खाना है। जैसे एज ओल्ड लेडीज रहते हैं, अभी खाने के लिए तो जीना पड़ेगा, वो खाते ही रहेंगे, लेकिन बॉडी खाने के लिए जीना पड़ेगा कि जीने के लिए? अरे भाई वो नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, उन लोगों को क्या चाहिए, मुकेश भाई ये तो खाना पड़ेगा ना, ये तो खाना पड़ेगा ना, ओके दैट वे, पड़ेगा ना। अरे क्या छोड़ना पड़ेगा, यू नेवर आस्क। हमको बीमारी लगती है तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी आस्क डॉक्टर्स, सर क्या खाऊं मैं? अरे भाई तू खाया है इसलिए तो तकलीफ है। यू नेवर आस्क कि मैं क्या छोड़ूं। समझ रहे क्या? अंडरस्टैंड राइट? डू यू एवर आस्क एनी डॉक्टर कि भाई मेरे को थायराइड हो गया, यू टोल्ड नाउ व्हाट आई शुड नॉट ईट, गिव मी ओनली दैट। डोंट टेल मी व्हाट आई शुड ईट। थायराइड में तो कुछ भी अरे एग्जाम्पल बोल रहा हूं, जस्ट टेलिंग। थायराइड भी है, सब में है, यू शुड नो दैट। शुगर है, पूछेंगे शुगर में तो मीठा नहीं, हाँ वो एक माइंड हो गया, माइंडसेट हो गया वो तो। शुगर में ही मीठा खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। कौन सा मीठा खाना है, यू शुड नो। नेचुरल शुगर। हाँ, शुगर में आम खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, आम के साथ कुछ खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगा। लाइक मिल्क शेक हो, कुछ भी हो, मिल्क शेक है डेंजर। नहीं आम के साथ इज लाइक दूसरा फ्रूट या कोई मिक्सचर आम ऑफ के साथ रोटी सब्जी, आम के साथ शक्कर, हाँ। आम के साथ छाछ, हाँ। आम के साथ दूध। छाछ भी नहीं खा सकते। चैम्प। रोटी लोग खाते चल हम स्टोर अभी फूड में नहीं जाएंगे, नहीं तो हम फूड के अंदर ही फंस जाएंगे। पूरी मास्क का मन कर लेना भाई। मैं कर रही हूँ, कर रही है ना? आशीर्वाद दे रही हूँ। मैनिफेस्ट करते रहे, मैं नहीं दे रहा, आप अपने आप को दो एक्चुअली। मैंने फॉर्मूला दे दिया है, करना नहीं करना आपके हाथ में एक्चुअली। ओके, तो बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम बॉडी का 3 वजह से ही होता है, वात, पित्त और कफ। यही आप लोग डायग्नोज करोगे व्हेन यू डायग्नोज अ पेशेंट। किसको वात का इशू है, पित्त का इशू है, कफ का इशू है। दैट्स इट। सो फार क्लियर? यस। मैं स्लो जा रहा हूं सो दैट इट गेट्स इनटू योर ब्रेन, नर्व, एवरीथिंग यार। बढ़े आगे, 3 पोर्शन बॉडी का पोर्शन समझ गए जी, राइट? अभी बॉडी को 3 में स्प्लिट कर रहा है, विल स्प्लिट नाउ नेक्स्ट एंगल। ये मेरा फर्स्ट पोर्शन है, कंठ से लेके मेरा नाभि तक सेकेंड पोर्शन, नाभि के नीचे से पूरा बॉडी थर्ड पोर्शन, 3 पोर्शन। और पीछे भी, इधर मींस आगे भी आगे पीछे भी आगे, यहाँ मींस आगे भी आगे पीछे भी आगे, यहाँ मींस आगे भी आगे पीछे भी। क्लियर? अभी वात, पित्त और कफ, वात, पित्त और कफ मींस यहां से लेके यहां कोई भी प्रॉब्लम हो, इट इज कनेक्टेड टू कफ। समझ आ रहा भाई? यहां से लेके यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है, इट इज कनेक्टेड टू तो कफ। वात इज कफ। लेट्स फोकस ऑन कफ। कफ। क्लियर है? यस। यहाँ से लेके नाभि के नीचे तक कोई प्रॉब्लम है, इट इज कनेक्टेड टू पित्त। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे अंडरस्टैंड करो, फिर आपको क्वेश्चन पूछना तो कि वी कैन अंडरस्टैंड इजीली। अभी मेरे नाभि से लेके पूरा बॉडी जो नीचे है, इट इज कनेक्टेड टू वायु। यहाँ तक डाउट हो तो पूछो। वात, पित्त, कफ, कोई भी प्रॉब्लम का इश्यू इज ओनली, उसके अलावा कुछ नहीं है। राइट? पुट इन योर माइंड वेरी क्लियर। फर्स्ट पोर्शन ये कफ, इधर तक, इधर तक करेक्ट। कफ मींस नाक बंद हो रहा है तो ये कफ का प्रॉब्लम। इजीली रिमेंबर करने के लिए कैसे करने का, व्हाट इज कफ मींस क्या है? सर्दी, खांसी, जुकाम। तो मेरे को यहाँ पे माथा दुखेगा, कफ आएगा तो, बुखार आएगा तो दुखेगा, सब कुछ होगा। तो ये से यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कफ का इश्यू है। कान दुख रहा है, वहां पे भी कहीं तो जम रहा है, तभी कान दुखे। आंखें एकदम डार्क हो गई, डार्क स्लैशेस हो गए, तो कफ का इश्यू। पानी जम रहा है या पानी नहीं जा रहा, इट इज कनेक्टेड टू कफ। पित्त हो गया, फिर नीचे आके वायु। मेरे को गोड़ा दुख रहा है, उसका मतलब वायु है। समझ रहे हो क्या? गैस्ट्रिक इश्यू है। अभी पैर में 3 पोर्शन है, ये फर्स्ट पोर्शन, ये सेकेंड पोर्शन, ये थर्ड पोर्शन। तो मेरा फर्स्ट इज कनेक्टेड टू ये जगह। सो दैट मीन्स अगर मेरे को कमर दर्द हो रहा है, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2। ये पोर्शन के हिसाब से वायु है। सेकेंड, ये फर्स्ट पोर्शन 3 स्प्लिट में,
So that means वायु और कफ का इश्यू है. इधर आप फिर से- Okay, I'll repeat again. ये क्लियर है? ये क्या है? हाँ ये है। क्लियर है. कफ है, पित्त, पित्त, वायु, वायु. वायु. 3 स्प्लिट किया अपन ने. जी. अभी यहाँ पे भी 3 स्प्लिट करना है. लेग. लेग को. हाँ. लेग का एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है? इट इज कनेक्टेड टू व्हाट? वायु वो वायु. तो वायु तो श्योरली है. अभी लेग में कौन सी जगह पे आपको प्रॉब्लम है? सो जब भी दो तत्व का या दो एनर्जी का इम्बैलेंस होता है तभी इश्यू होता है. सो दैट मीन्स आपका वायु का इश्यू है, लेकिन वायु के इश्यू में और कहाँ पे दर्द है? आप बोल रहे हो कमर. सो दैट इज द फर्स्ट पोर्शन. फर्स्ट पोर्शन इज दिस. समझ रहे हो क्या? यस और नो? Yes. तो दैट मीन्स वायु प्लस कफ का इश्यू है. वो समझ नहीं, इधर- कमर और इधर हाँ. पेन होता है. ओके ओके फर्स्ट पार्ट है. ओके हाँ. ये राइट. क्या थे? इधर पेन है तो ये इसमें भी प्रॉब्लम है. हेड में भी किधर इफेक्ट है. हाँ करेक्ट है. वही बोल रहा हूँ कि मेरे को कमर का प्रॉब्लम है. हाँ. कमर इज ये. तो मेरे नीचे वायु के प्रॉब्लम का फर्स्ट जगह होता है. राइट. सो फर्स्ट जगह इज दिस. सो कफ प्लस मेरे को नीज दुख रहा है, घोड़ा दुख रहा है. वायु. तो उसका मतलब वायु प्लस पित्त. समझ रहे हो क्या भाई? हाँ. जी. एक एक लॉजिक बैठना आपको दिमाग में. तपस्वी हीरो ये डोर बंद कर देगा थोड़ा. बैक एक प्लस नी पेन वायु ये यहाँ से लिखेगी तो पागल हो जाएगी. पागल हो जाएगी. अंडरस्टैंड करना लॉजिक को, एक एक चीज को फ्रेम आउट करना. डोंट राइट लाइक स्कूल चिल्ड्रन. ऐसे अचानक थोड़ी ना याद रहेगा. है ना? अचानक कैसे सांस ले सकते हैं? अचानक कहाँ लेते, वो तो चलती रहती है. हाँ वो चलना आपके अंदर. सो इसलिए बोल रहा हूँ लॉजिक को अंडरस्टैंड करो. 3 चीज को याद रखो. वात पित्त कफ. ये हो सकता है याद. ये याद हो गया. याद होगा. वात मींस अभी फर्स्ट ये क्या है? डिफाइन. लेट्स डिफाइन. कफ मींस कुछ भी जम रहा है तो मींस कफ. कुछ भी चीज जमा मींस कफ. ओके. एनीथिंग. कफ का जनरल नेचर क्या है तपस्वी? जमना. जम जाता है. निकलता ही नहीं है बाहर. पित्त मींस कुछ तो कॉम्बिनेशन रॉन्ग हुआ है. बहुत सारा पित्त कॉम्बिनेशन. हम आके फ्रूट खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, कॉफी खा लिया. सो रॉन्ग. हम करते कि नहीं करते? डोंट डू लाइक दैट. करते करते हैं. करते हैं. Correct आ है. जाते तो पेट अभी किसी किसी को होता है, किसी को नहीं होता है. उसका एनर्जी लेवल जबरदस्त है तो उसको कुछ भी नहीं हुआ. सो फॉर देव गुरु कृपा से ऑल अंडरस्टैंड राइट. मेरे को हो रहा है, मैं इमीडिएटली बता रहा हूँ. कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो गया तो गॉड. वायु मीन्स जो खाया है वो वायु अंदर घूम रही है. गैस्ट्रिक इश्यूज. पचा ही नहीं है. पचेगा नहीं तो वायु. इसलिए वायु बाहर निकलना. एयर हैज टू कम आउट ऑफ योर बॉडी. इंडाइजेशन वायु से ही होता है. इंडाइजेशन दोनों कॉम्बिनेशन है. पित्त एंड वायु. हम डिसीज पे नहीं जाएंगे. वी विल नॉट क्योर एनी डिसीज. वी विल ओनली वर्क ऑन रूट. आप रूट पकड़े तो डिसीज गायब हो जाएगा. आप डिसीज पकड़ोगे तो छोटी, जैसे कि उसका टेक पकड़ते रहोगे और उसका रूट छोड़ दोगे. So I want to make sure कि why I am taking slow and make you understand is that you get the root, get the root, get the root. जब तक दिमाग में नहीं आए तब तक कल तो आपका टेस्ट रहेगा. नहीं तो मैं आगे बता नहीं रहूँगा. It will become like a school जैसा हो जाएगा. डायग्नोस नहीं करता. Clear? So far good है? Yeah. ये पोर्शन क्या है? फटाफट. कफ. कफ. पित्त. पित्त. वायु. Clear? ये जगह ये वायु और पित्त. क्लियर? कन्विंस हो आप? डजंट मैटर आप स्लो हो या फास्ट हो. लॉजिक को समझ जाओ प्लीज. अंडरस्टूड राइट? क्लियर? ओके. नाउ बॉडी का पोर्शन एक बार फटाक से रिवीजन. ये क्या जगह है? मिडिल. मिडिल. मिडल. पेट वगैरह सब कुछ हो गया. आपका डायफ्राम वगैरह. ये क्या है? हैंड्स. क्लियर? लेग. लेग्स. हेड. हेड. क्लियर? एवरीवन क्लियर? ये बैक. बैक. यहाँ तक कुछ डाउट? पास जा रहा हूँ. नहीं. एबल टू अंडरस्टैंड राइट? Yeah. ओके डन. अभी देखो बॉडी इज ओनली 2 टाइप्स. ओनली 2 टाइप्स ही अपना बॉडी. कोई भी चीज लाइफ में 2 ही रहता है.
हेड और टेल, रात और सुबह, सुबह और शाम, मेल फीमेल, एवरीथिंग इज ओनली टू। बॉडी में दो ही टाइप है, गर्म और ठंडा, हॉट और कोल्ड। अगर बॉडी एक्सट्रीमली ठंडा है तो नमो अरियंताणम हो गया, ठंडा हो रहा है नमो अरियंताणम होने वाला है। बॉडी ठंडा कंप्लीटली हो गया, दैट मींस गेम ओवर। बॉडी गर्म होता ही जा रहा है तो नमो अरियंताणम होने वाला है। रिवर्स भी होता है होने के पहले। नहीं तपस्वी, मेरे को बॉडी जैसे बुखार आएगा 101 अब टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है, उसका इंडिकेशन है कि बॉस नाउ नमो अरियंताणम होने वाला है। नमो अरियंताणम समझ गए रे व्हाट आई एम मीनिंग हियर? अतिशी समझे या नहीं? हाँ हाँ ठंडा मीन्स क्या है? डेथ। डेथ नहीं, नमो अरियंताणम वर्ड अच्छे से यूज करो, अच्छे वर्ड यूज करो। नो मोर रॉन्ग वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। एबीसीडी का फुल फॉर्म क्या है? नहीं बोला मैंने, आप लोग अल्फा बीटा नहीं गामा। बोला आपने एबीसीडी का। एबीसीडी का फुल फॉर्म है Crash. आफ्टर बर्थ कंफर्म डेथ। आफ्टर बर्थ भाई ये करेक्ट है क्या आंसर, या परफेक्ट है, या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आई नो इट इज वेरी सिंपल, लेकिन फैक्ट है कि नहीं है? बोलो भाई कुछ, नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। खाली पूरा सी लाइफ ही पूरा ये कर दिया है एबीसीडी में कंपार्टमेंट। बर्थ है तो डेथ है ही। करेक्ट है ना तपस्वी? उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो दैट मींस जो आया उसको जाना ही पड़ेगा। सी डेथ का दुख मेन कारण क्या है? बर्थ। डेथ टू मींस बर्थ हो गए। इधर ही सब कुछ खत्म करना है तो देन हमको क्या चीज कम करना है? राग को कम करेंगे तो क्या कम होगा? ये रोग, रस, रस। फिर रोग। Put in a proper sequence. राग फर्स्ट है। फर्स्ट राग मींस अभी कैसे करें तो रसगुल्ला है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो राग हो गया। समझ लीजिए भाई राग। वो अच्छा क्यों लग रहा है? बिकॉज वहां रस है। ये लॉजिक को अंडरस्टैंड करके लिखो भाई। जहाँ पे आपका अटैचमेंट है वहां राग हो गया, एंड जहाँ अटैचमेंट कहाँ होगा? जहाँ आपका रस है वहीं अटैचमेंट होगा, एंड जहाँ जहाँ अटैचमेंट है वहां रोग है। सो फिजिकल, मेंटल, सब कुछ। एक नेकलेस के ऊपर राग रखना कि नहीं रखना है? इसके ऊपर नेकलेस रखना तो नहीं है। हो जाता सब मत बहुत इतना क्रेज नहीं चलो, है नमो इसके नमो अरियंताणम में वहाँ पे। क्लियर, सो फार क्लियर? Yes. बॉडी दो ही टाइप है, हॉट और कोल्ड। समझ गए रे? एकदम कोल्ड मीन्स नमो अरियंताणम हो गया है, एकदम हॉट मीन्स नमो अरियंताणम होने वाला है। क्लियर सो फार? अभी देखो हमारा नॉस्ट्रिल है, दो है राइट। जो राइट नॉस्ट्रिल है इट विल मेक योर बॉडी हीट। राइट में सांस आ रहा है मीन्स बॉडी गर्म हो रहा है। सांस जैसे करना बता। लेफ्ट में सारा मीन्स बॉडी आके ठंडा कर रहा है। मेरे को अगर बुखार है, इसका ट्रीटमेंट अगर ये समझ के समझ लो, पॉइंट्स भी आपको जरूरत नहीं। यू कैन ट्रीट एवरीबडी वन थिंग नॉस्ट्रिल, बिकॉज कोई प्रॉब्लम गर्म और ठंडे से होता है। शुगर है मीन्स बॉडी का डाइजेशन काम नहीं कर रहा है, तो उसको गर्मास लेके आएंगे तो शुगर खाए। बॉडी का डाइजेशन ठीक हो गया तो शुगर फिनिश्ड। डाइजेशन काम नहीं कर रहा है इसलिए शुगर है। मेरे को मम्मी से आया, पापा से आया, नानो से आया, वो सब कुछ कॉमेडी नहीं है। इट्स नॉट एन हेरिडिटी। नथिंग इज हेरिडिटी, नथिंग इज हेरिडिटी। हेरिडिटी कुछ भी नहीं है, समझ गए? सो बॉडी इज दो टाइप है, नॉस्ट्रिल दो है, राइट और लेफ्ट। राइट मींस गर्म, उसको हम आके सूर्य नाड़ी करते, हीट करना। लेफ्ट मींस चंद्र नाड़ी, कूल करना। भाई फॉर एग्जाम्पल मुझे बुखार है तो मेरा बॉडी हीट है, तो जनरली मम्मी क्या करेगी? आइस पैक या फिर वो ठंडा पट्टी लेके लगाएगी। करेक्ट राइट? हम हाँ, वो कैसे पता करना अगर किसी को बुखार आया? हाँ, बुखार डायग्नोस कैसे करें? तो थोड़ा डोर बंद कर, डोर बंद कर। हो गया क्या? ओके।
कोई भी बॉडी को चेक कैसे करना, फर्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर नमो हरि हंता नहीं चाहिए। अपने इसमें थर्मामीटर का काम ही नहीं, थर्मामीटर से अपना बीपी बढ़ता है, so उससे दूर रहना। हम नहीं चेक कर पर्सन, पैर आगे करो, कोई अंतर में तो नहीं ना भाई? नहीं। ओके। कभी भी किसी को भी कोई भी तकलीफ है, बुखार है बोल दिए समझ लो, कहीं भी चेक नहीं करना बॉडी में। हाउ विल यू डायग्नोस की पैर है, पैर को हाथ उल्टा कर देना, हाथ उल्टा करके यहाँ पे टच कर देना, गर्म है ठंडा है क्या हो रहा है, आप खुद करोगे तो आपको नहीं महसूस होगा। somebody else को देना, बुखार वाले को करने को बोलेंगे तो गर्म में बोल देगा। तो जो नॉर्मल है उसको बोलना कि भाई मेरे को बुखार है कि नहीं, यहाँ पे चेक कर, यहाँ पे चेक करना, ऐसे चेक कर, ऐसे नहीं चेक करना, चेक कर। अगर ये गर्म आपको लग रहा है, मेरे को थर्मामीटर पे बुखार आ रहा है लेकिन यहाँ नॉर्मल है, उसका मतलब शरीर टूट रहा है। समझ रहे क्या? यस और नो? यस। शरीर कैसे टूटता था? टूटेगा मीन्स एकदम जैसे किसी का यू आर वेरी टायर्ड है, ऐसा पूरा ट्रिप करके 15 घंटे का एंड यू डोंट वांट टू वर्क, जैसे किसी ने आपको दबा दबा के मारा है जबरदस्ती, कोई लकड़े से ऐसे टूट जाता है, यू आर ब्रोकन। तो बुखार चेक कर रहे हैं, दिस इज द वे यू डायग्नोस। कभी भी याद रखना, 3 पोर्शन अपन ने किया, ये क्या है? हेड, हेड वो, कफ। कफ। आप मेरे से बात करोगे तो ये लैंग्वेज में बात करने का, आपकी फैमिली में कैसे बात करना है तभी इजीली मालूम पड़ेगा क्या है। गुड, करेक्ट, राइट। हमेशा आपका शरीर ठंडा होना चाहिए, ऑलवेज कूल एंड रिलैक्स्ड। नहीं होता है ना, कहाँ इधर जलता ही तो जलेगा नहीं जलना बोल रहा हूँ, ठंडा होना चाहिए। बट नॉर्मली गरम ही तो कैसे करता बताता हूँ। हाँ हाँ वो एवरीथिंग आई विल टेल यू यार। मेरे को Okay. क्वेश्चन ना आके आप नहीं बोलता है, मेरे को मालूम है ठीक कैसे करना है। आई टेल यू, डोंट वरी एट ऑल यार। ये ठंडा हमेशा होना चाहिए, दैट मींस बॉडी इज परफेक्ट। ये गर्म हो रहा है मींस एनी टाइम ब्रेन डेड हो सकता है। गर्म है कि चेक करो, सांस आ रहा है कि चेक करो, यू आर अलाइव। हे बिकॉज ABCD घूमते रहना आपके दिमाग के अंदर। There's nothing surprise, right? हे हमको बर्थडे पता है यार, तो हम एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, होटल्स जाते हैं, बाहर जाते हैं। बेहतरीन मालूम पड़ जाए तो सब स्टॉप हो जाएगा। हे क्यों? लेकिन जनरली वो तो वैसे ही करते हैं सब। चैंपियन करते हैं, ठीक है, बट साइकोलॉजिकली सोच के देखो कि स्टॉप क्यों करना है। इन माई लाइफ मैंने सिर्फ एक जन को देखा है जिसने एक्सेप्ट किया कि आई एम गोइंग टू डेथ, बाकी सब तो ऐसे सफर कर करके ही गए। हम इसलिए हम सफर नहीं करना। आपको मालूम है कि दिस आवर इज द लास्ट आवर फॉर मी इन दिस KLP। ऐसे सोच के यू आर लिव योर लाइफ। एक और घंटा मिलेगा तो यू लिव वन मोर आवर, और एक घंटा मिलेगा लिव वन मोर आवर, बट लिव दैट आवर की दिस इज द लास्ट। आपको 50 साल जीना है या 5 साल जीना है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलो भाई। डिपेंड्स Depends कैसी on हेल्थ है। quality। नहीं, हेल्थ अच्छी है तो जीना है, हेल्थ अप एंड डाउन है तो नहीं जीना है। क्वालिटी नहीं, उसको ठीक नहीं करना है। फिर भी मुकेश भाई, फिर भी पानी पूरी तो खाएंगे भैया, मारने नहीं खा पाएंगे। माय वाइफ इज लाइक दैट ओनली। मैं बोल रहा हूँ यार तू मत खा, ऐसे मत खा, यू ईटिंग रहा। ए छोड़ो यार, हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। मैं बोला नमो हरि हंता, क्या समझा है उसको अभी? I can't teach all these things to her, and she keeps listening a lot. बोला अंदर नहीं उतारेगी तो ज्ञान के हिसाब से उड़ जाएगा। चरित्र में उतारेगी तो आपका चरित्र वर्क करेगा। तू दर्शन कर ली, ज्ञान, यू नो एवरीथिंग व्हाटएवर आई एम टॉकिंग टू माय पेशेंट्स। मेरी वाइफ का प्रैक्टिकल एग्जांपल बोल रहा हूँ। वो बोल रही है चाय बना के लेके आओ, चाय के अंदर 1000 उसको बता दिया। मैं आपको बोलूंगा तो चाय पीने वाले कोई है यहाँ पे? वेरी गुड। तो व्हाट आई वाज टेलिंग इज ना सर गरम। हाँ, हमेशा याद रखना ये आके ठंडा होना चाहिए। 1 सर हमेशा ठंडा, राइट। सेकेंड, पेट हमेशा नरम, पेट हमेशा नरम। कुछ भी खाया है यू शुड बी एबल टू स्क्वीज योर स्टमक, टाइट नहीं होना चाहिए, नरम नरम नरम। तपस्वी नरम। पक्तली हमेशा गर्मासन, गर्म मीन्स एकदम गर्म है, इट शुड बी वार्म। पक्तली मीन्स आपकी फुट, वो वार्म होना चाहिए।
वो ठंडा पड़ गया मीन्स नमो हरि हंता हंता। तो ये कैसे होगा? ठंडा 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 हेड इज नरम ठंडा नरम, tummy is पेट। नरम पक्तली वार्म, वार्म मीन्स गरम, गरम मीन्स एक्सट्रीम गर्म, यू शुड फील दैट वार्मनेस एक्चुअली, ठंडा नहीं फीलना चाहिए। ये 3 चीज आपको याद रखना है। क्लियर सो फार? बट एक चीज है ये है ना, कभी एकदम गर्म होता है कभी ठंडा होता है, ऐसे क्यों होता है? इट डिपेंड्स ऑन बॉडी का ब्लड फ्लो आके ऊपर नीचे हो रहा है, समझ रही है क्या? आपका मूड स्विंग होता है, सुबह कैसे होता है, दोपहर को कैसे होता है, कुछ में एक ही बॉडी है, एक ही सांस है, एक ही आत्मा है, ये क्यों सुबह सुबह के मूड अच्छा होता है, दोपहर को क्यों मूड ऐसा होता है? दिस इज दैट क्वेश्चन पूछ रही है। तो बॉडी का ब्लड फ्लो इज नॉट नॉर्मल, तो ब्लड फ्लो को ठीक करेंगे। अभी यू डोंट आस्क मी कैसे ठीक करेंगे, क्लियर एवरीथिंग। ओके ओके Clear, right? यस नाड़ी में आपने सुषुम्ना आपने नहीं है। सुषुम्ना है, ओके नहीं आपने 2 ही मेंशन। मैंने 2 ही बोला है, ओके बिकॉज जो आप सी आई कैन ऑब्जर्व कपल ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू ऑल। आप क्या क्या डाइजेस्ट कर पा रही हो उसको हिसाब से मैं फीड कर रहा हूँ। आपका चैप्टर्स जो करना है आई नॉर्मली डू इन डिफरेंट वे, बट आई फील दैट कि मेरे को फीडिंग उसके हिसाब से आपको दूंगा तो अंदर जाएगा। मैं जैसे जैसे 100 जन को ले रहा हूँ आई कांट टेक लाइक दैट एक्चुअली, बिकॉज आपका विद लिमिटेड क्राउड राइट, आई वांट टू मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इट एक्चुअली। खाली अटेंड करने के लिए ही नहीं करना है, यू शुड गेट टू वर्थ ऑफ इट एक्चुअली एंड यू शुड चेंज। क्या पता आपके पीछे 1000 जन का क्राउड खड़ा है विच बेबी पूर्वी ठीक कर सकती है। 3 बार बोलना है, 3 बार याद है। तो ये कोर्ट में भी 3 बार बोलेंगे ना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, समझना 3 बार क्यों बोल रहा है। डिड यू एवर आस्क भाई 3 बार क्यों बोल रहा है? ऑर्डर सुन लिया मैंने। एक्चुअली कोई सीरियल में 3 बार आता था सीन, तो सब जन बहुत उड़ाते थे इसके लिए, वहाँ से आदत पड़ा कि 1 बार बोलो। सो फार क्लियर? यहाँ तक कुछ डाउट है एक जगह पे नहीं या ऊपर से जा रहा है कुछ भी? नहीं अभी तक ऊपर से नहीं जा रहा है, लेकिन याद कैसे कितना है तपस्वी क्या है वो आपका विषय है। 2 अखरोट खाएगी, एक इलायची खाएगी तो याद आ जाएगा। याद नहीं है तो 10-10 ग्राम सोना मेरे को दो, कभी लाइफ में भूलेगी ही नहीं। ये इतनी सी सोच रही है कितना ग्राम कितना सोना है मेरे दें? पास। नहीं भाई यहाँ तो बारा इंच वाटर। ओके सो फार गुड। ओके हम क्या करेंगे अभी, वी विल लर्न 10 डिफरेंट एक्सरसाइज नाउ राइट। अभी बात पे कफ है बॉडी में, उसको ठीक कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन 2 तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। आई विल टेल यू बोथ वे राइट। भगवान महावीर ने तीन चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं किया। क्या क्या बोलो? खाना 1 नंबर, सोना 2, पीना वाटर। ये पीना और खाना एक ही है। अच्छा खाना पीना एक और चीज, सोना खाना पीना हो गया, बात करना करेक्ट राइट? सी इज राइट और रॉन्ग? चलो इसको कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। नमो सिद्धाणम, समझे क्या? क्लियर क्या एवरीबॉडी? श्योर क्या? बस इसके अंदर ही पूरा राज छुपा हुआ है। द होल हेल्थ इसके अंदर है। नोबडी एवर इमेजिन कि बस इसके अंदर हेल्थ है बोल के राइट। जिनको आपके कफ का तकलीफ है, अभी किन को कफ का तकलीफ है मेरे को क्वेश्चन मत करना। जिनको भी कफ का इश्यू है उनको सोना कम। अब लॉजिक अंडरस्टैंड करके लिखना भाई। कफ इज कनेक्टेड टू ब्रेन राइट, फेस इधर। पर लाइक जनरली क्या होता है, जिनको कफ का इश्यू होएगा वो हमेशा सोएगा। हेड दुख दुख रहा है, मेरे को रेस्ट लेना है। अगर आप यही डिफेंस में रहोगे, समझ लो इफ यू आर इन मिलिट्री
आपको बुखार है ना, द ट्रीटमेंट इज दे विल टेल यू टू रन फॉर 10 राउंड्स एक्चुअली। भगाएंगे आपको बुखार है तो। इतना घर में बाहर निकलेगा बुखार, नमो हरि घंटा। समझ रही है क्या? हाँ, हम जो sweat. क्रोसिंग लेते हैं, इट विल स्वेट टू योर बॉडी। यस वो अंदर बॉम्ब लेके जाके डाल देगा, क्योंकि क्रोसिंग जमता ही रहेगा, अंदर कॉमेडी हो जाएगी। अंडरस्टूड राइट? जिनको कफ का इशू है, मेरे को ठीक करना, नथिंग, सुना ही नहीं होगा। अरे मेरे को नींद आ रहा है, वो टायर्ड रहेगा। 99% ऑफ द पीपल विल लाई डाउन। बुखार वाले सब, मुकेश भैया बहुत बुखार है, आज क्लास नहीं है, उठा उसको। जनरली मैंने देखा भी है, लोग सोते ज्यादा है तो वो थकान उतर जाती है और उनका बुखार ठीक हो जाता तपस्वी वो अलग है, ये अलग है। वो एक्टिव हो जाना, मेक देम रन, इमीडिएटली निकल जाएगा। अभी थकना इज डिफरेंट यार, समझ रही नहीं, आई एम टायर्ड ऑफ थकान वर्किंग। बुखार है, लिटरली बुखार है, 2 दिन या 1.5 दिन सोएगा ना, वो बुखार ठीक हो जाता है। लेकिन वो अंदर दबेगा, कब बाहर निकलेगा पता ही नहीं। सोने से भी बहुत डेंजर है। सोना मीन्स योर लाइफ इज गॉन। हम क्या करते हैं जनरली, हम खाने में, पीने में, सोने में, डांस करने में टाइम निकाल देते हैं। यू नेवर लिव योर लाइफ, फाइनली यू विल लीव योर लाइफ एंड गो। समझ रहे कि दोनों का अंडरस्टैंडिंग, यू शुड लिव योर लाइफ बिफोर यू लीव योर लाइफ। तो जिनको कफ का तकलीफ है, सोना नहीं है, इसलिए कभी भगवान सोए ही नहीं है। अंडरस्टैंड राइट? ये फॉर्मूला यूज करके देखो, इट विल वर्क मैजिक। इसमें कोई मेडिसिन तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना भाई, नो यूज कर सकते हो ना सब कुछ। राइट, तो ये दिन में सोने के लिए आप बोल रहे हो? तपस्वी, कैसे? मैं तो बोल रहा हूँ जनरली आपको Okay, generally. नींद आता है ना, हाँ हाँ हाँ। उससे डोंट गिव द बॉडी द कुशन। ए उठ रे, ये दिशी क्या है, काम नहीं है, सोती रहती है, उठो यहाँ से। यू शुड टेल योरसेल्फ, नींद सोने का है, मैनिफेस्ट योरसेल्फ। चाहिए क्या? बुखार निकलना है, रन रन यतिशी रन, डोंट स्लीप, यतिशी रन, यतिशी रन, यतिशी रन। 3 बार बोलेगी, उड़ के भागने लग जाएगी। नहीं, लेकिन वो श्रद्धा और सभ्यता नहीं रहेगा तो मुकेश भाई ऐसे कैसे हो सकता है? बोलने से कैसे भागेंगे? पूर्वी स्थिति ऐसे कैसे हो सकता है? बुखार आता है, इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होता है, ये सब कहाँ मैच कैसे हो? सभी मैच होगा, ठीक है, थोड़ी देर के बाद 100% मैच No होगा। worry, आई हाँ। मेक यू क्लियर यार, राइट? डन क्लियर? Okay. पित्त का इश्यू है तो उनको कॉम्बिनेशंस में कम खाना था पसंद, तो इसलिए भगवान ने लिटरली खाना ही नहीं खाया या वेरी मिनिमल खाना खाया। कितना कॉम्बिनेशन? Combination, wrong combination. Generally, food is 2 types tapasvi. एक alkaline, एक acidic. Food is 2 type, alkaline, acidic. इसका simple definition क्या है? Alkaline means which is given by God, natural food. उसको हम alkaline बोलते हैं. Anything which comes out from the kitchen is called acidic. कुछ भी हो सकता है. If you cook something, that has acidity in that. अगर वो पचे नहीं तो पच गया तो ऑल इज वेल। ये सिंपल डेफिनेशन है फॉर अल्कलाइन एंड एसिडिक। अल्कलाइन मींस गॉड गिवन, ठंडा रहेगा बॉडी का, बॉडी के लिए। जो आप कुक करते हो बॉडी को गर्माश करता है। बॉडी क्या टाइप है? दोनों मिक्स है, ठंडा Hot and गर्म। cold. खाना भी 2 टाइप है, या तो फ्रूट पूरा ठंडा हो गया, या कुक करके लेके पूरा गर्म हो गया। नाड़ी भी 2, ठंडा है। सूर्य और चंद्र। सूर्य गर्म, हाँ, चंद्र ठंडा। अंडरस्टैंडिंग क्या एक Yes. चीज को? या क्लियर? यस 1 मिनट ये लिख लेते हैं। सारे फ्रूट्स ठंडे होता है? सभी फ्रूट्स इज अल्कलाइन, सब कुछ ठंडा करेगा। कोई भी फ्रूट नहीं है जो आपको गर्म करेगा। ऐसे बोलते पपैया गरम वो करता जो है। बोलते हैं नमोरी, वो नेचर वाइज नहीं होता? ओके। कोई भी नेचुरल चीज जो भगवान ने दी है वो हमको गर्म नहीं करेगा। आपके किचन में जाके नमोरी गर्म हो गया है, उसका गर्म कर सकता है। हेलो, हाँ मैं देख लूंगा, नमोरी से जाऊंगा चले जाऊंगा मैं टाइप करना। पापा जी हम बोल दीजिए। राइट एंड लेफ्ट हो गया, फूड का हाँ। राइट एंड लेफ्ट हो गया, और एक क्या था? चलो फूड का राइट है। हीट एंड कोल्ड। बॉडी का हाँ। हॉट एंड कोल्ड।
हाँ, और एक क्या था, 3 था। क्या था उसमें? हीट ब्रीथ, है। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ। सुबह सूरज और चांद, हाँ, गरम और ठंडा, बॉडी गरम और ठंडा, फूड अल्कलाइन एसिडिक, अल्कलाइन है वो ठंडा है, एसिडिक है वो गरम है, नाड़ी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी। ये हम स्वर विज्ञान में आए नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग द बेस, ताकि बेस समझ लो। ये समझ गए ना बॉडी का, Yes. अभी क्लास ऐसे चलेगा, ये समझना ही मेन है। तो कल आपको अच्छा रिवीजन करना पड़ेगा इसका, ये तो मेरे को कंप्लीट करने में कुछ बड़ी बात नहीं है। ये समझ गए तो दिस विल बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग इन योर माइंड। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ ये पूर्वी जी मेरे को आंखें दुख रही है, उसका मतलब क्या है? हेड, कफ, कफ का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, हाँ, अंडरस्टैंड राइट? क्लियर, इमीडिएटली डायग्नोस कर देना। आपको घर पे बोल रहा है कि भाई मेरे को पेट दर्द हो रहा है, पीठ का समवेयर पेट का कनेक्शन है। वापस ये पेट को 3 में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट पोर्शन, सेकेंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन कनेक्टेड टू कफ, समझ लेंगे, 3 स्प्लिट, मिडिल पोर्शन वायु। वायु अभी जो लंग्स ऊपर रहते हैं, हार्ट और लंग्स, सांस नहीं आती है, कफ के टाइम में सांस नहीं आएगा, करेक्ट राइट? बुखार में सांस नहीं आएगा, सो इट इज कनेक्टेड टू कफ। तो मेरे को आके अगर डायफ्राम तक तकलीफ है, बॉडी को वापस स्प्लिट करूंगी 3 में, यहां तक तकलीफ है, दैट मीन्स पित्त और कफ का इश्यू है, बिकॉज दिस पोर्शन इज पित्त और यार कफ। ये समझ रहे हैं क्या यार चैंपियन जी? यस यस, मेरे को यहां से लेके नाभि के 1 पॉइंट तक दर्द है, तो क्रैम्स होता है पीरियड्स के अंदर, तो समथिंग रिलेटेड टू एक्सेस हीट इन द बॉडी। पीरियड्स में क्यों होता है? बिकॉज इट इज एक्सेस हीट इन द बॉडी। वो सेंटर का भी आपको सेंटर, ये जगह से लेके ये सेंटर हो गया, सो डबल पिन, और ये सेंटर, इसके नीचे एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका जो ओव्यूलेशंस वगैरह सब रहेगा, दैट इज कनेक्टेड टू वायु। वहां पे सर्कुलेशन नहीं है हवा का, एंड दैट इज व्हाई यू हैव प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन होना, इट इज कनेक्टेड टू, देयर इज नो प्रॉपर एयर सर्कुलेशन इन द बॉडी। एयर सर्कुलेशन नहीं रहेगा तो इम्यूनिटी गॉन। एयर सर्कुलेशन नहीं मीन्स ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मीन्स इम्यूनिटी नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है मीन्स नमो अरियंताणम हो सकता है। सो आफ्टर बर्थ क्या है भाई? डेथ नहीं है, कंफर्म डेथ है, उसी को नहीं भूलना। ओके, कंफर्म्ड है वो, कंफर्म्ड है। कंफर्म्ड है। तो ये टिकट आके आरएसी नहीं है, ये सब कुछ नहीं, कंफर्म कंफर्म। तो हमको एक ही ध्यान देना, सांस चल रहा है क्या? चलो डेथ अभी दूर है, एंड यू शुड लिव योर लाइफ। आपको एक ही दिमाग में लगाना, पूर्वी यू शुड लिव फॉर नेक्स्ट 5 years, ये टारगेट कर लो। लेकिन 5 साल में 50 साल की जिंदगी जी के जाओ, वो अच्छा रहेगा या 50 साल में 50 साल की जिंदगी जी? बोलो भाई, दोनों अच्छा। 5 साल में 50, फिर और 5 साल तो और 50 और 50, 100 साल, 25 साल जी की समझ में, 250 साल की जिंदगी इधर ही जी की चली जाएगी। समझी क्या? समझी, समझ गई हूँ, बोलने के बाद समझी। हाँ, तो वो पावर यू हैव टू गिव योर लाइफ सो मच पावर यार, क्योंकि ओम हरम नमः मीनिंग क्या है? बोलो, ओम हरम नमः, पीस, पावर, Power, purity, and प्योर एंड प्योर पीस। पावर चाहिए कोई भी चीज के लिए, उस खाना बनाने के लिए पावर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। पैसे कमाने के लिए पावर चाहिए नहीं चाहिए? बात करने के लिए पावर चाहिए नहीं चाहिए? एवरीवेयर यू नीड पावर। घर में बहू रानी, पावर चाहिए क्या? नहीं तो उसको टाइम टाइम विश कर देंगे। एक सेकंड, हेलो, हाँ जी बोलो। नहीं हुआ, मैं निकलूंगा बस अभी। श्योर क्या? ठीक है, पूछो, नहीं तो फिर मैं उसके हिसाब से 10 मिनट्स लेट आऊंगा, नहीं तो फिर मैं निकलूंगा। ठीक है, जैसे एक बार चेक कर लो जी, पूछ के मेरे को बोल दो वापस। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय। भाई यहां तक क्लियर है? एवरीबडी क्लियर? यहां तक कुछ डाउट? एनी क्वेश्चन? अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, अभी तक पित्त जमने का मतलब क्या होता है? पित्त जमने का मतलब मैंने खाया है कल। ठीक, कफ कफ मीन्स मेरे को के आइसक्रीम खाया है, एग्जाम्पल। तो आइसक्रीम जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो जमने का चांसेस होता है, तो मेरा नोज ब्लॉक हो जाता है। हाँ बोलो जी,
हाँ गाड़ी मेरे पास है, Everything is divided into three. तो हम हो जाएगा या मैं हूँ? ये सब भी, तीन। ये भी, ये भी. पूरा 3 पूरा हाँ मेरे पास है जी, मेरे पास है, Back मेरे का पास भी. है। पूरा में भी फर्स्ट इज हाँ, बराबर। कफ, सेकंड इज हाँ कंफर्म। पित्त फिर और वायु. जो स्टमक का आपने बोला थर्ड पार्ट, नाभि के नीचे वाला थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट करेक्ट, 3 है ना बॉडी, इसको हाँ, 3 स्प्लिट कर देना वापस, जहां तक 3 स्प्लिट कर सकते हो वहां 3 स्प्लिट कर देना है, तो वापस आके कफ पित्त और वायु ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे, हॉरिजॉन्टल हाँ हॉरिजॉन्टल करेक्ट, हॉरिजॉन्टल में 3 पार्ट्स, Three वर्टिकल parts. में 3 पार्ट्स डिवाइड कर रहे हैं. तब फिर ऐसे हाँ ऐसे ऐसे करना है इसको, ऐसे भी बिकॉज दिस इज दिस राइट, सो यू कैन स्प्लिट लाइक दिस, ये बात ये पित्त ये कफ, ये आके पूरा कफ का जगह फर्स्ट पोर्शन। फिर इस साइड इधर दुख रहा है, मतलब इधर हाँ इधर दुख रहा है मतलब पूरा नीचे बॉर्डर दुख रहा है, अपने को एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर दुख रहा है, नाभि के ऊपर है, तो इट इज डेफिनेटली कनेक्टेड टू पित्त का इशू है। पित्त डबल मींस वो इधर एक्सेस हो कि पित्त इधर है, हो, लेफ्ट हो कि राइट हो, वो कुछ भी हो। भाई समझ रहे हो क्या उसका क्वेश्चन एंड आंसर, यू शुड बी एबल टू इजीली आंसर एंड क्वेश्चन, समझना, नहीं समझेगी तो यू कांट आंसर एनी क्वेश्चन, समझ जाएगी कुछ भी आंसर कर सकते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्लियर क्लियर क्लियर, बोलो 3 टाइम बोलो, क्लियर क्लियर क्लियर. चैंपियन, मेरे पीछे नमो रिपीट मत करो, सिद्धानम, समझ नमो से सिद्धानम, नमो नमो सिद्धानम. ओ मेरी माँ, क्लियर है क्या? So far? नमो सिद्धानम. चलो हम एक गेम खेलते हैं अभी, वात पित्त कफ ठीक करना, समझे क्या? हाँ. कफ को ठीक कैसे करो? सोना नहीं. सोना नहीं. सोना नहीं बोल के नहीं है, अपने को बॉडी मांगेगा तो नहीं सोने का है, एटलीस्ट जब तक सन हो तब तक नहीं सोने का, until the light is there actually. When it becoming darker and the body wants sleep, it's fine. लेकिन बॉडी cannot want sleep every day, समझ रही है क्या? बॉडी बोल रहा है सो जा सो जा सो जा, नमो रिंदा, तभी सांस चेक करना, आ रहा है क्या? आ रहा है, सोना नहीं। आई एम नॉट हियर टू स्लीप। 5 साल में 50 साल की जिंदगी मुकेश भाई बोल के चले गए, कैसे जीने का अभी, सोएंगे तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा लाइफ। अपना वो बात बोलना बाकी है ना, बोल। वायु 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 बोलना बाकी है, खाली कफ वायु और में पित्त क्या ही नहीं बोल रहा है. हाँ वायु मीन्स इट इज कनेक्टेड टू एयर सर्कुलेशन, ऐसा. एयर सर्कुलेशन, कफ मीन्स जन्ना, पित्त मीन्स हाँ भगवान के कनेक्शन के हिसाब से राइट, सोना कम, करेक्ट राइट, खाने में कॉम्बिनेशंस कम रखना। थर्ड मेरे को वायु का तकलीफ है, बोलना कम, जो मौन करते हैं 99% उनको गैस्ट्रिक नहीं होगा। क्या क्या एयर सर्कुलेशन. हाँ तपस्वी, ये आके वायु, हाँ. तो भगवान ने जब बताया 3 चीज के ऊपर, कम सोना तो कफ खत्म, हाँ. कम खाना, खाना. जितना कम खाएंगे उनको पित्त का तकलीफ नहीं होगा। अभी आप बोल सकते हो मुकेश में 8 उपवास करते हैं उनको पित्त का तकलीफ हो रहा है, करेक्ट राइट, होता है 8 उपवास मास कमन करने वाले को पित्त का तकलीफ होता है, वो पित्त की इज गुड फॉर हेल्थ, लेट इट हैज टू कम आउट, कचरे को निकालना पड़ेगा बाहर, फ्लश आउट होगा. बिकॉज नया बॉडी रेडी हो रहा है, पूर्वी इज बिकमिंग परमात्मा, समझ रहे कि वो ट्रांजिशन ले रहे हैं। हाँ सुना भाई, हाँ. सभी लोग ऐसा समझ रहे हैं क्या? तो वायु मीन्स क्या है, तो अगर हम बोलना कम कर दें मिनिमम टू मिनिमम, तो कोई भी एयर रिलेटेड इश्यूज जिनको आके एयर सर्कुलेट नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, बहुत सफोकेशन हो रहा है, सब बंद हो जाए, गैस्ट्रिक इश्यू हो रहा है, एवरीथिंग विल स्टॉप। पर मैंने ऐसे देखा हुआ है लोगों को जो ज्यादा बोलते भी नहीं है तो भी उनको ऐसे वायु का करेक्ट है, वो बोलते नहीं, इधर खाते ज्यादा है, समझ रहे हैं क्या? इधर रॉन्ग कॉम्बिनेशन जा रहा है, मुकेश भी वो मौन में ही रहता है लेकिन इधर दबा के लेते हैं, प्रेशर तो इधर ना पाए, ऐसे नहीं कि बस बोलने के बाद इंसान थोड़ा रिलैक्स होता है, हाँ तो बोलना क्यों कम करना? मैं क्या बोल रहा हूँ, मिनिमम टू मिनिमम बोलो, ₹1,00,000 इफ यू टॉक 1 hour, बोलो, सब जगह बैठ के डबाला बजाओगी क्या? यू टॉक ओनली एट द प्लेस ना भाई, ओके यू टॉक हियर बिकॉज इट इज अवेलेबल हियर। ओके. हम चेरी में जाके बात करेंगे, बात कर, ओ यार स्टेट वेला बोल देगा, उधर कबाड़ी खाने के पास लेके जाके हीरा देंगे तो क्या बोलेगा वो? योर वर्थ नॉट हियर, यू आर इन KLP बट यू आर अ केवली टू बी इन KLP, ऐसा सोचो, समझ रहे हो क्या? यस आपका वर्थ आपके हाथ में है, 5 साल में 50 साल जीना है या 50 साल में ऐसे ही जी के जाना है, दैट मीन्स एवरी मिनट काम करना पड़ेगा, करेक्ट राइट? सी बॉस, इफ आई हैव टू मेक द हिस्ट्री जो किसी ने नहीं किया, दैट मीन्स
आई हैव टू पुट एवरी मिनट माय एफर्ट। अभी बोलना मैं क्या करूं वो सब नहीं पूछेंगे, मेरे को पूछेगी तो इतना सारा दे दूंगा कि गो मैड। मेरे को महाराज सर ने एक बुक को ट्रांसलेट करने को बोला फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। सो वात पित्त कफ क्लियर, एवरीवन क्लियर? तो वात कफ ठीक कैसे करना ये समझ गए? हाँ बोल रहे मुकेश भाई ये सब प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, मतलब नहीं मैं फ्रेम नहीं करना कोई भी चीज को। See, until you try right, you cannot tell नहीं पॉसिबल है, करोगे तो होगा। जब भी बुखार आए तो बिना सोए जस्ट कीप वर्किंग ना, आप अपने काम करते हो। मैं बोल रहा हूँ जिनको बैठ के बुला के मेहमान बना दे तो प्रॉब्लम है आज। कल बोला ना दुख का एक स्टोरी सबको, दुख का एक स्टोरी। नहीं सच में नहीं बोला? नहीं तपस्वी एक जन को दुख हो गया, मेरे को आके कोई प्रॉब्लम है, पीड़ा हो गई तो मेरे को बहुत दुख हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। हाँ, सबको जाके बोलना, सबको जाके बोल, पूरी को बोला, फिर इसको बोला, उसको बोला, उसको बोला, starting में। और दुख बोल रहा है मेरे घर में आराम हूँ। हाँ आपने बोला हाँ बोला इफ यू डोंट टेल तो वो चले जाएगा। करेक्ट Value है, लेकिन नहीं बोलना है तो मेरे को अच्छा बोलूँ ना, वापस मेरे को अच्छा आएगा। यतीशी को कहाँ पे भी दिखता हूँ, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। यतीशी को देखता हूँ तो लगता है कि आदिनाथ दिख रहे हैं मुझके आज। यतीशी को देखता हूँ तो मेरे भाव पालतरा के लगते हैं। So it is so powerful, right? अभी यतीश यहाँ पे है नहीं, लेकिन फिर भी आई एम वाइब्रेटिंग wherever you are there। अभी यतीश जी कहीं से सुनी बॉम्बे से लेके कि मुकेश भाई KLP के अंदर धमाका कर दिए मेरे बारे में। So will bless me from there or no? Yes. Yes or no? Yes. Yes. समझ रही क्या? वाइब्रेट क्या करना है इस तरीके नमो सिद्धानम। नमो सिद्धांत, नमो सिद्धांत, नमो सिद्धांत। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर? हमको एक 10 एक्सरसाइज सीखना है, अभी करूं या स्टॉप करूं? यू टेल मी। आपका टाइम ठीक है, आप लोग बाबा ओके क्या पूछो पहले बोलो, हाँ ताकि मैं पूछ लेता हूँ। 10 हाँ, मिनट मुझे चलेगा चलेगा। तो नहीं चलेगा तो विल क्लोज। 2:57 टाइम हो रहा है, जैसे बोलेंगे वैसे, वी डोंट रश। एक चीज को डाइजेस्ट करते हैं आराम से। आपको किड्स का प्रॉब्लम है? 1:30 प्रॉब्लम नहीं है भाई, नहीं मतलब वो आ Kids का जाएंगे। problem अच्छा नहीं है क्या? ओके तो हमको रिवीजन करना है रिवीजन कर लो, ब्रेक करना तो ब्रेक कर लेते। आयुर्वेद ये तीनों समझे। अभी बात कफ को ठीक करने का वन मोर मेथड है, सेकंड मेथड, विद दैट वी विल क्लोज द क्लास। एक हाँ बोलो जी, क्या हो जाएगा ना? उनके पास गाड़ी है ना? ओके ठीक है, थैंक्स। तपस्वी अगर 7 मिनट्स है तो आई विल टीच यू 2 मोर मेथड्स एक्चुअली। ओके डन। एक मिनट मैं यूज द वॉशरूम, तब तक आपको कुछ देखना है तो देख लो। ये मेथड 1 है ना? हाँ सब कुछ इजी है तपस्वी, ये इजी है कि जो बताया? हाँ इजी है, लेकिन करना डिफिकल्ट। ओए स्टॉप। नो रेस्ट्रिक्शंस। काम पे भी मॉइस्चर रहेगा एक्चुअली। मॉइस्चर मींस कपड़ा, मॉइस्चर मींस पानी, मॉइस्चर मींस गद्दा, किसी की कमरा, किसी के चद्दर, कुछ भी हो, वहां पे अगर आप बैठते हो तो यू शुड ऑलवेज कैरी अ प्रॉप विथ यू। पेन हो सकता है, हेड क्लिप हो सकता है, समथिंग यू कैरी विथ यू। आपको करना क्या है, व्हेन यू एंटर द हाउस राइट, जहां बैठना है आपको एनर्जी को डिस्कनेक्ट करना है 3 टाइम्स एक्चुअली। हाउ विल यू डिस्कनेक्ट द एनर्जीज? 1 2 and 3। पेन खोल के करना मत, नहीं तो ड्राइंग हो जाएगा राइट। तो 3 बार ऐसे डिस्कनेक्ट कर देना। यू कैन सिट नाउ, वहां का कोई भी एनर्जी विल नेवर डिस्ट्रैक्ट यू। निकलते समय वापस एक बार डिस्कनेक्ट करना तो कर सकते, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते। तो क्या होगा वहां, अगर कोई बैठा रहेगा वॉट एवर, आई डोंट नो कौन बैठा, क्या बैठा, कब बैठा, दैट एनर्जी विल नेवर गेट इनटू योर बॉडी एक्चुअली। ओके अगर वो जेंट्स है तो एटलीस्ट 40 मिनट्स तक वो मॉइस्चर का एनर्जी रहेगा, 1 आवर तक रहेगा। वो लेडीज है तो मिनिमम 4 आवर्स वो एनर्जी वहां पे रहता है। इट इज सो पावरफुल। हाँ वो धर्म में भी बोलते हैं अपना 48 मिनट्स नेक्स्ट लेवल है वो। तो इसलिए अंतराय वाले लोगों को मॉइस्चर पे नहीं बैठाएंगे, छट्टा ही देंगे। हाँ। नेवर गिव द मॉइस्चर, या उनका जो भी बेड वगैरह रहेगा, जो भी अलग रहेगा, समथिंग विल बी डिफरेंट। दे विल नेवर अलाउ यू टू कम इन द हॉल, दे विल नेवर अलाउ। अभी लॉजिक समझ आ रहा है कहीं तो ये समय रहेगा, उनको नहीं देंगे। इट इज वेरी पावरफुल। बोलते हैं अंतराय वाली लेडी अगर कोई चावल के इसमें फैक्ट्री के अंदर क्रॉस करती है, चावल का कलर रेड हो जाता है, पापड़ के साथ। इतना पावर रहता है उसके अंदर। इसके लिए अपने जैन धर्म में उसमें बहुत अपना बहुत है बहुत है रेस्ट उसके पे। अंदर। सो वी कैन जस्ट प्ले मैजिक,
उधर सब अपना मैजिक का लॉजिक काम नहीं आएगा. So you should always disconnect the energy, connect and disconnect. अगर वो नेचुरल चीज है, nothing to do actually. अब नॉर्मली चेयर है प्लास्टिक की, बैठ सकती है. ओके गो इट्स डायरेक्ट. हाँ, लेकिन कुशन की चेयर है, समझ ले. Then you should disconnect. मैं बोल रहा हूँ मॉइस्चर जहाँ है वहाँ आपका एनर्जी स्टे करता है. एंड यू विल नॉट बिलीव, कोई बैठ के गया है यहाँ पे, माइंड में से ठीक नहीं है, हेल्दी है वेल्दी है, माइंड ऊपर नीचे है. आप जाके बैठ के इट विल टेक ओनली 3 सेकंड्स पूरा एनर्जी अंदर घुसने की. 3 सेकंड की चीज, पता ही नहीं तेरे कब घुसा अंदर है. आपने मेटल और वुड का क्या बोला था स्टार्टिंग में? मींस ये जो जैसे कि इसके ऊपर हाँ. बैठेंगे तो ओके, स्टील की चेयर है, इसके ऊपर बैठेंगे तो ओके, ओके. हमारा सा पार्ट के ऊपर बैठोगे तो ओके. कभी भी पूछना हमारा सबको, साहब बैठ का दो ना आपके ऊपर, उनके पास बैठना है, यू विल नेवर गिव. उनका पूरा चार्ज है उसके अंदर एक्चुअली, वेरी वेरी पावरफुल एक्चुअली. ओके. बैठ के तो कलेक्ट हो जाएगा एक्चुअली, नॉट इजी. इसलिए वो कहीं पे भी जाएंगे तो अपना खुद का लेके हाँ, जाएंगे. एवरी हमारा सब देखो भी उनका अच्छा शेयर भी नहीं करते एक दूसरे. नेवर नेवर यार, दे विल नेवर डू इट. हम लोग ही शेयर कर रहे हैं, एनर्जीज है बोल के एक्चुअली. सो दिस वन थिंग यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. कल आई विल टीच यू रक्षा कवच. घर के अंदर के घर को रक्षा कवच कैसे बनाना है. मेरे को पूछ लेना, उसमें नहीं था लिस्ट के अंदर. मैं बोल रहा कि जैसे फ्लो में जाए तो याद रखना, तो खाली याद रखने की रक्षा कवच कैसे करना. स्टार्टिंग आते अपन रक्षा कवच करेंगे पहले. ओके डन. चलो ठीक नंबर है. 1. थैंक